नमस्कार दोस्तों, क्रैक बीपीएससी यूपीपी से स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि बिहार स्पेशल के लिए कौन सा सोर्स फॉलो करें और क्या कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्या पढ़े क्या छोड़े। ठीक है, इस वीडियो को आपको एक अदर बीपीएससी के लिए बिहार एएसओ का जो 13 जुलाई का पेपर है, बिहार टीआरई 4.0 जो आ रहा है, उसके लिए भी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि सबका एग्जाम कंडक्ट बीपीएससी करवाता है। सबका सेटर बीपीएससी है क्वेश्चन पेपर का। ठीक है, तो इसलिए ये क्राउन में बहुत सारा चीज ऐसे है ना, इतने मोटे क्राउन 350-400 के पेज ही है, सब पढ़ना जरूरी नहीं है आपको। ठीक है, तो वहीं इसी को पढ़कर मैंने अपने स्ट्रेटेजी से 4 बार बीपीएससी क्रैक किया है, और स्ट्रेटेजी वीडियो इससे डाला गया है, लिंक देख लीजिएगा चैनल पर। और 71 70वीं के मेंस के कट ऑफ कितना जाएगा उसका भी एक रेट अनुमान लगाएगा, उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, लिंक सब दे दीजिएगा। उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको अच्छा लगे तो, क्योंकि आपको एक फिल्टर कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है और एक तरफ मार्गदर्शक का काम होता है, इस चैनल का काम है। जो कोचिंग वाले ये सब नहीं करेंगे आपके लिए। ठीक है, तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री में क्या पढ़ना है हम लोग को। हिस्ट्री में हम लोग को ये पढ़ना है ना जी, कि जो बिहार का इतिहास है, बिहार के इतिहास से पहले एक चैप्टर आता है बिहार सामान्य परिचय। 1 से 6 पेज में है। देखिए बिहार सामान्य परिचय कितना इंपॉर्टेंट है, उसको देख लिया जाए। देखिए, हम्म, यही है, इसमें से आपको पढ़ लेना है, इसको बार बार पढ़ना है। इस पेज को क्यों पढ़ना है बार बार, क्योंकि इसमें से 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, और देखिए, इसको पढ़ लेना है हम लोग को, कि स्थापना कब हुआ कब नहीं। ठीक है, और इसमें कहाँ कहाँ सीमाएं हैं आपको एक परिचय के रूप में दे दिया गया है। ठीक है, इसमें 2-3 क्वेश्चन मिल जाएगा कि बिहार का राजकीय प्रतीक क्या, कौन कौन सा है, भाषा क्या है, आपको एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा बिहार के बारे में। इसको देखिएगा था। ठीक है, इसको भी पढ़ लेना है। अब देखिए, इसमें क्या नहीं पढ़ना है आपको, ये सब पढ़ लेना है। ठीक है, और देखिए, इसको नहीं पढ़ना है आप लोग को, कि बिहार में सड़कें कितनी हैं, बिहार में कितना, ये सब आपको ये सब मिलेगा कब, इसको नया डाटा के अनुसार मिलेगा। इकोनॉमिक सर्वे और बिहार बजट का डाटा आएगा ना, इसको इसके साथ पढ़िएगा। ये सब सिंचाई ये सब मत पढ़िएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप, ये सब मत पढ़िएगा। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा फर्स्ट चैप्टर आप अच्छा से। और उसके बाद बिहार के इतिहास देखिए। बिहार के इतिहास की एक खासियत है ना एंशियंट का, कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया का भी एंशियंट हिस्ट्री पढ़िएगा ना, तो बिहार के एंशियंट हिस्ट्री पढ़ना है। ठीक है, तो इसको अच्छा से हम लोग को करके जाना जाता है, क्योंकि दोनों को ओवरलैप हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ तक आप कर सकते हैं। 41 पेज नंबर है ना, यहाँ तक। वो भी आपको एक बार 2 बार रीडिंग लगाइएगा। ठीक है, एक बार रीडिंग लगाने के बाद ही हाईलाइट्स कीजिएगा जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगेगा। ठीक है, और पीवाईक्यू देखते रहिएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है, उसके अनुसार तैयारी करना है। पीवाईक्यू आपको हमेशा देखते रहना है। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर, तो इसको देख लीजिएगा यहाँ से यहाँ तक। और भी दूसरा बार में हाईलाइट्स करना है। ठीक है, अब शॉर्टकट के नीचे पढ़ लो कि देखिए क्या होता है ना, अभी पढ़िएगा ना, कहानी के फॉर्म में याद रहेगा आपको, एग्जाम में क्लिक करेगा। फर्स्ट रीडिंग इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, एग्जाम में वही क्लिक करेगा। ऑब्जेक्टिव रखते जाइएगा ना, तो भुलाते जाइएगा। ठीक है, एग्जाम के बाद भुला जाइएगा जब तक नहीं रटिएगा बार बार। तो इसलिए इसको एक क्रोनोलॉजी के रूप में दिया हुआ है, उसे पढ़िए। ठीक है, अब देखिए, पूर्व मध्यकाल में क्या पढ़ना है हम लोग को। पूर्व मध्यकाल में पढ़ना है, इसमें क्या है, पाल, उसको अच्छा से पढ़ लेंगे हम लोग, क्योंकि पाल से 68-69 हमेशा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, एक बार पूछा था कि मुंगेर की राजधानी कौन बनाया, कौन सा पहलवान। एक बार पूछा था कि मेघवर्मन ने कहने का मतलब, मेघवर्मन को किसने दी अनुमति तिब्बत बिहार बनाने की। ठीक है, तो वो पूछा था। अब मुगल का बिहार भी इसका बहुत बढ़िया फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, इससे मैं इसमें खासकर शेरशाह सूरी को अच्छे से पढ़ना है, फिर शेरशाह सूरी और अकबर। ठीक है, अकबर अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, इसमें दूसरा बार में रीडिंग हाईलाइट्स कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आधुनिक काल में आपको यूरोपियन व्यापारियों को बिहार में आगमन। ठीक है, ये करने में सब टॉपिक की इंपॉर्टेंस है, इसको एकदम चाट जाना है हम लोग को। इसमें क्या करना है ना, 2 बार पढ़ लीजिए, तीसरा बार में इसमें रीडिंग हाईलाइट्स कीजिएगा, नहीं तो पहला बार में सब इंपॉर्टेंस लगेगा। ठीक है, और देखिए, बिहार काल क्रमनाथ विवरण, इसको तो एकदम 3 पेज है ना, ये रामबाड़ है। क्यों रामबाड़ है आपको दिखा रहे हैं।
रामबाड़ की हुई है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन जो आते हैं ना, आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, तीन पे से 8-9 क्वेश्चन में 8-9 क्वेश्चन नहीं कहने का मतलब 6-7 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे आपको। ठीक है, जितना कहते हैं ना स्वतंत्रता ये वाला, एंशियंट हिस्ट्री से क्रोनोलॉजी स्टार्ट किया है, ठीक है, और मॉडर्न हिस्ट्री तक लाया, देखिए 1 लाख सब तक, ठीक है, सब महावीर, मर प्रियदर्शनी, अशोक द्वारा कलिंग विजय, सब ये सब क्वेश्चन तो पूछता ही है। धर्म विद्युतीय प्रयाण, बौद्ध संगीति कब हुई, 2251 ईस्वी में, पूछे पूछता ही है। ठीक है, सबका टाइम पीरियड क्रोनोलॉजी दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए कब अटैक किया था वो पूछता है, ठीक है। अब एक बार ही क्वेश्चन पूछा था, देखिए 67 में पूछा था, हाई पूछा था आपको CDPO में कि पटना के राजधानी कब बनाया, स्थानांतरित किया है। तो ये सब क्रोनोलॉजी से देवे किया है, ठीक है। ये क्रक्स के रूप में है हुआ है। और ये सूबेदार मान सिंह के अपना राजधानी क्या बनाया था, उस पर भी दिया था क्वेश्चन, ठीक है। और नियुक्त किया किसने किया था, ये भी दिया है। और 15 ई भी क्वेश्चन पूछ चुका है, ई भी PYQ है कि बिहार में मुगल साम्राज्य के सूबा का दर्जा कब मिला, 1580 में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछ चुका है पहले भी, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो इसको एकदम अच्छा से पढ़ लेना, इस पेज को, बहुत 3-4 पेज है। देखिए 12 दिसंबर 1911 को गठन हो रहा है, ठीक है, अप्रैल को 1912 को, अब की बार 67 पूछा था, 70 में पूछा था, यही क्वेश्चन ना, तो वहीं बने, मतलब बहुत बढ़िया से पढ़ना है, ठीक है। तो इसको आप VPI कर सकते हैं, यहाँ पर हम टिक लगा देंगे, इसका PDF मिल जाएगा, यहाँ पर आपको टिक लगा देना है कि इसको फोकस मोड में पढ़ना है, किसको, इसको, ठीक है। ऐसे सब पढ़ना है, लेकिन इसको विशेष ध्यान देना है, ठीक है। अब देखिए बिहार के भूगोल में क्या है, यहाँ राज व्यवस्था पॉलिटी में क्या करने जाना है कि बिहार की स्थापना कब हुई, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, बिहार के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे, ठीक है। इससे पहले इसको देख लेना है, इसमें से बस यही काम करना है और कुछ नहीं, ठीक है। अब देखिए बिहार के भूगोल में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। पहला टॉपिक संरचना के बारे में, धरातलीय स्वरूप, इससे क्वेश्चन पूछता है। इसको छोड़ सकते हैं, तीनों का जिले में कुछ दिया नहीं हुआ है, शहर जिले के बारे में, इसका देशांतर विस्तार कब गठन हुआ, ये सब क्वेश्चन नहीं पूछता BPSC, तो इसको छोड़ देना है। अनुसूचित जाति जनजातियों को भी छोड़ देना है, क्योंकि इससे कवर हो जाएगा आंकड़े से, ठीक है, कि कहाँ कहाँ ज़्यादा है, ठीक है। जलवायु पढ़ लेना है, क्योंकि जलवायु सबसे फेवरेट टॉपिक है BPSC का, हमेशा पूछता है जलवायु का। जल संसाधन पढ़ लेना है, एकदम गंगा जी को आराम से पढ़ लेना है, क्योंकि गंगा जी से, गंगा मैया से 3 को क्वेश्चन पूछ चुका है BPSC लगातार। एक पूछा था कि बताइए कितने जिलों से होकर बहती है गंगा, ठीक है। एक पूछा था कि बिहार में गंगा कहाँ से प्रवेश करती है, ठीक है भैया। एक पूछा था कि भैया बता दीजिए कि सबसे ज़्यादा कहाँ अधिक बहती है गंगा, किस जिले में, तो पटना, ठीक है। फिर पूछा था कि गंगा के सबसे माने कि सबसे अंतिम में मिलने वाली नदी कौन सी है, महानंदा, ये पूछ चुका है। तो गंगा को अफवाह तंत्र को अच्छा से करके जाना है हम लोग को, ठीक है। सब PYQ पूछ चुका है जितना आप बता रहे हैं। सिंचाई नहीं पढ़ना है, सिंचाई स्रोत, सिंचाई परियोजनाएं पढ़ सकते हैं, ठीक है, कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, नहरें कौन कौन सी है, उसको पूछता है, कभी कभी पूछता, पहले पूछता था, लेकिन एक बार ध्यान दे देंगे। मृदा संसाधन भी ध्यान देंगे, क्योंकि मृदा संसाधन से हमेशा पूछता है कि जो क्षेत्रीय मृदा होती है ना, जैसे टाल मृदा हो गया आपको, ठीक है, लाल पीली दोमट हो गया, ठीक है, बलथर हो गया, ठीक है। तो ये सब मृदाएं मृदाएं कहाँ पाई जाती है, किस लिए प्रसिद्ध होता है, ठीक है, और इसमें किस चीज़ का फसल होता है, उसको पढ़ लेना है। कृषि नहीं पढ़ना, कृषि देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। डाटा पर नोट पढ़िएगा, डाटा सब इकोनॉमिक सर्वे से। वन जीव वन संपदा पढ़ लीजिएगा कि कहाँ कहाँ से है, कौन से है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व एक हो भारत बिहार में, ठीक है भैया। कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, एक नेशनल पार्क है, ठीक है। कौन सा वन्य जीव अभयारण्य है, कुशेश्वर वन्य जीव अभयारण्य हुआ, ठीक है, तो उसको पढ़ लेना है, ठीक है। और खनिज संसाधन एकदम पढ़ लेना है कि कहाँ कहाँ खनिजें पाई जाती है, क्योंकि 68 में क्वेश्चन पूछ चुका है, 67 में क्वेश्चन पूछ चुका है खनिज से। खनिज संसाधन के हर एक 1-2 साल पर टर्मिनेट करके पूछता ही है BPSC, ठीक है। तो इसको पढ़ लेना है, ज्योग्राफी में यही टॉपिक इंपॉर्टेंस है, इसको छोड़ सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको एकदम छोड़ सकते हैं, इसको रेड पेन से मारिए एकदम, इसको हटाइए, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है अभी, हम कभी क्वेश्चन नहीं पूछता, पूछेगा ना, तो इसके जगह हमको लोगों को पढ़ना क्या है, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, किसका, इंडिया का और बिहार का,
ठीक है, दोनों का अच्छा से पढ़ना आएगा क्लास एग्जाम के टाइम, इस पर लाया जाएगा वीडियो, ठीक है, इसको पढ़ लेना है। अब संस्कृति, संस्कृति क्या महत्वपूर्ण है, जीआई टैग जो महत्वपूर्ण है ना जी, जीआई टैग जो मिला हुआ बिहार का, उसको पढ़ लेना अच्छा से। जीआई टैग में कौन कौन से हैं, एक बार पूछ दिया था कि आपको सुजनी कढ़ाई पर क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो इसको कहने का मतलब नहीं पढ़ना है, केवल इसको पढ़ना है बस, विरासत, प्रकृति और सांस्कृतिक विरासत, ठीक है। अब इसको नहीं पढ़ना है, केवल साहित्य पढ़ना है, पत्रकारिता, चित्रकला, इसको पढ़ना है, ठीक है। इस मेंस का टॉपिक है, इसको ध्यान दे दीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अरे प्रभाव मेंस का हो गया, इसको नहीं पढ़ना है। बाढ़ की समस्या, इसको भी नहीं पढ़ना है, इसको भी नहीं पढ़ना है। पढ़ना केवल है ये बिहार में किसान आंदोलन, ठीक है। और एक सूफी मतों का विकास जो मन कनेती से पूछता है हमेशा, बिहार शरीफ, ठीक है। तो उसको पढ़ लेना है बस, इतना पढ़ लीजिए, आपको बिहार स्पेशल कंप्लीट हो जाएगा। इधर उधर भटकना नहीं है, कोई भी बुक हो, इतना टॉपिक ही पढ़ना आपको। और भाई ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में ना रहिए कि डुटेरिया का ऑब्जेक्टिव लेके, चाहे इम्तियाज अहमद सर का ऑब्जेक्टिव लेकर लगाने लगे। एक बार अपना कोई भी बुक से अच्छा से पढ़ लीजिए, दिमाग में आपको बैठ जाता है, ठीक है। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव लगाइए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव अभी लगाइएगा रटिएगा तो सब क्वेश्चन भूल जाइएगा बाद में, ठीक है। तो इसको पढ़ लीजिएगा और कमेंट कर लीजिएगा कोई, और आगे कौन सा वीडियो अच्छा बनाना है, ठीक है। आपकी सभी सॉल्यूशनों को प्रोवाइड की जाती है, और देख लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो अच्छा वीडियो लगे आपको तो। आज चैनल पर करंट अफेयर्स का वीडियो डाला हुआ है, घटना चक्र, वो भी अच्छा लगे तो देख लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।